दोस्तों, ग्लोबल स्टेज पर भारत की ताकत लगातार बढ़ रही थी और हम इसमें ब्रिटेन को अपना एक शक्तिशाली पार्टनर बनाना चाहते थे। लेकिन ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से किनारा कर लिया और जिस समीकरण में हम ब्रिटेन का इस्तेमाल करना चाहते थे वह पूरी तरह से बर्बाद हो गया। लेकिन इसी दौरान अब ब्रिटेन के ही एक पड़ोसी देश ने भारत को वह अवसर दिया जो ब्रिटेन भारत को दे सकता था। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आयरलैंड के बारे में, जिसकी ट्रेड मिनिस्टर भारत के दौरे पर आए और हमारे विदेश मंत्री से मिले। इन्होंने भारत के ऊपर कुछ काफी बड़े बयान दिए। साथ ही आयरलैंड के ट्रेड मिनिस्टर ने यूरोपियन यूनियन में भारत के इकोनॉमिक पावर को बढ़ाने का सबसे बड़ा मूल मंत्र दे दिया जो भारत ब्रिटेन के साथ करना चाहता था। अब वह हम आयरलैंड के साथ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस पूरी अपडेट को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, आयरलैंड के ट्रेड मिनिस्टर ने भारत में आकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत एक आर्थिक और मिलिट्री महाशक्ति है जिसके साथ काम करने को लेकर वह काफी एक्साइटेड है। साथ ही वह आयरलैंड को यूरोपीय यूनियन में भारत के गेटवे के तौर पर विकसित करना चाहते हैं। बता दें कि आज से कुछ साल पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन में भारत के गेटवे के तौर पर देख रहा है। लेकिन ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से खुद को ब्रेक्सिट से अलग कर लिया। इसके बाद भारत को यूरोपियन यूनियन में अपनी आर्थिक ताकत बढ़ाने को लेकर नई पॉलिसी बनानी पड़ी और हम एक ऐसे देश की तलाश में थे जो यूरोपियन यूनियन में भारत के गेटवे के तौर पर काम कर सके, जिसकी जरूरत पूरी करने के लिए अब आयरलैंड खुद भारत के सामने आ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यूरोपियन यूनियन में भारत के गेटवे होने का मतलब क्या है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यूरोप एक बहुत ही बड़ा और आर्थिक रूप से विकसित महाद्वीप है जिसकी अर्थव्यवस्था 20 ट्रिलियन डॉलर की है और इतनी मजबूत मार्केट में भारतीय कंपनियों का तेजी से आगे बढ़ना जरूरी है। लेकिन अगर हमारी कंपनियां सीधे यूरोपियन यूनियन में व्यापार करने जाएं तो इससे हमें कई अलग अलग तरह के टैक्स देने पड़ेंगे। साथ ही हमें कोई खास कंसेशन भी नहीं मिलेगा। पर अगर हम यूरोपियन यूनियन में अपना यही व्यापार किसी यूरोपियन कंट्री को अपने गेटवे के तौर पर बनाकर करें तो इससे हमें काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि अगर यूरोपियन यूनियन के किसी देश में भारतीय कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करके वहां से प्रोडक्ट पूरे यूरोप में सप्लाई करती है तो इससे प्रोडक्ट ऑफ ओरिजिन एक यूरोपियन यूनियन की कंट्री होगी, जिससे हमें टैक्स बेनिफिट तो मिलेगा ही, साथ ही डोमेस्टिक ट्रेड की कैटेगरी में आने की वजह से भारतीय कंपनियों को तकनीकी रूप से कई बड़े कंसेशन भी मिलेंगे, जिससे हमें काफी फायदा होगा और हर तरह की पॉलिसी का इस्तेमाल करके हम यूरोपियन यूनियन में कई बिलियन डॉलर का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। और अब भारत के इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पूरा करने में आयरलैंड हमारी मदद करने को तैयार है। आयरलैंड के ट्रेड मिनिस्टर की तरफ से दिए गए ये बयान काफी महत्व रखते हैं, क्योंकि आयरलैंड सिर्फ भारत के साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बढ़ाकर यूरोपियन यूनियन में हमारे गेटवे के तौर पर ही काम नहीं करना चाहता, बल्कि आयरलैंड में कई अलग अलग कूटनीतिक मुद्दों पर भी भारत से बातचीत की। और आयरलैंड ने कहा कि भारत एक आर्थिक और मिलिट्री सुपर पावर है, जिसकी वजह से दुनिया यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास युद्ध पर भारत की बात को सुन रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब आयरलैंड और भारत के आर्थिक संबंधों के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि भारत जैसे विशाल देश की कुल जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर के नजदीक है, जबकि आयरलैंड जो सिर्फ 84,000 वर्ग किलोमीटर में फैला 71 लाख लोगों की आबादी वाला एक छोटा सा देश है, उसकी जीडीपी 650 बिलियन डॉलर के करीब है। वहीं पर अगर हम आयरलैंड की जीडीपी को पीपीपी टर्म में देखें तो ये 1 ट्रिलियन डॉलर के नजदीक पहुंच जाएगी, जिससे हम इस देश में विकास का अंदाजा लगा सकते हैं। भारत और आयरलैंड के बीच का द्विपक्षीय व्यापार सर्विस और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट पर आधारित है, जिसमें आयरलैंड भारत को सर्विस एक्सपोर्ट करता है। ऐसे में अगर हम आयरलैंड को यूरोपियन यूनियन में अपने गेटवे के तौर पर इस्तेमाल करें तो भारतीय कंपनियां बड़े नंबर में आयरलैंड के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकती है, जिससे भारत को यूरोपियन मार्केट कैप्चर करने में आसानी मिलेगी। आपको ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि फिलहाल 90,000 से ज्यादा भारतीय आयरलैंड में वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं। साथ ही आयरलैंड में 10,000 भारतीय छात्र रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, जो पिछले कई दशकों में सबसे बड़ा आंकड़ा है। और इस वक्त जब आयरलैंड के ट्रेड मिनिस्टर भारत पहुंचे तब उन्होंने कई टॉप इंडियन प्राइवेट कंपनी के साथ बातचीत की ताकि आयरलैंड और इंडिया के बीच बिजनेस को मजबूत किया जा सके। साथ ही आयरलैंड के ट्रेड मिनिस्टर ने कहा कि आयरलैंड में विप्रो, इन्फोसिस, टाटा ग्रुप और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जैसी कंपनियों की मौजूदगी भी काफी अच्छी है, जो आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ेगी। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो आयरलैंड भारत की बढ़ती ताकत और 140 करोड़ लोगों की बड़ी कंज्यूमर मार्केट को देखकर भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करना चाहता है। आयरलैंड ये बात अच्छे से समझता है कि भले ही ब्रिटेन ने अपने हाथ से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी गवा दी हो,
हो, लेकिन उसके पास अच्छा मौका है यूरोपियन कॉन्टिनेंट में खुद को भारत की मदद से एक मजबूत पोजीशन पर ले जाने का, और भारत भी आयरलैंड को अपना पार्टनर के तौर पर देख रहा है। तो ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच में इस संबंध में कौन से बड़े एग्रीमेंट साइन होते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।